बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फिदाउस हुसैन कासमी। रमज़ान के मसाइल और रोज़ों के मसाइल का सिलसिला चल रहा है। रमज़ान के महीने के अंदर एक अहम इबादत होती है तरावीह। तो तरावीह के बारे में आज की वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। कि सबसे पहली चीज़ आप ये समझें कि जिस तरीके से तरावीह का पढ़ना 20 रकात तरावीह का पढ़ना मर्दों के ऊपर सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरतों के ऊपर भी सुन्नत मुअक्कदा है। औरतों के लिए भी 20 रकात पढ़ना है, मर्दों के लिए भी 20 रकात पढ़ना है। जितना सुन्नत मुअक्कदा मर्द के लिए है उतना ही औरतों के लिए भी है। अक्सर औरतों के अंदर इस ताल्लुक से गलतफहमी ये है कि मर्द के लिए सिर्फ तरावीह है, औरतों के लिए तरावीह नहीं है। और गाँवों के अंदर ख़ास तौर से अक्सर औरतें तरावीह वगैरह नहीं पढ़ती हैं। तो इसलिए अगर कोई इंसान इसको जानबूझकर छोड़ता है तो वो गुनाह का मुस्तहिक होगा, क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर तरावीह का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, जो करीबुल वजूब है, यानी वाजिब के करीब करीब है। इसलिए मर्दों के ऊपर भी तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है और औरतों के ऊपर भी तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मर्दों के लिए क्या है, मस्जिद के अंदर जाकर के जमात से पढ़ना है और औरतें अपने घरों के अंदर तन्हा तन्हा पढ़ेंगी। ये मसले के अंदर सिर्फ फ़र्क है, बाकी तमाम तफसीलात वही हैं, तमाम चीज़ें वही हैं। तरावीह के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमें पढ़नी है, उसके लिए 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि हमें कितनी रकत पढ़ना है, 20 रकात तरावीह पढ़ना है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए। सिर्फ फ़र्क जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मर्द जो है वो जमात के साथ पढ़ेंगे और औरतें बगैर जमात की तन्हा तन्हा घरों के अंदर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना 20 रकात ही है और 2-2 रकात करके पढ़ना है। 2-2 रकात करके पढ़ना है, एक साथ 4 रकात नहीं पढ़ना है, 2-2 रकात करके आपको पढ़ना है। 20 रकात तरावीह पढ़ना है और हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर बैठना है। और उसके बाद आप वहाँ पर जो तरावीह की दुआ होती है, तरावीह की जो दुआ मशहूर दुआ है, वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वही दुआ पढ़ना ये ज़रूरी और लाजिम नहीं है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। इसके अंदर लोग अक्सर बेशतर शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं कि यही दुआ पढ़ना है। वो दुआ पढ़ना ज़रूरी और लाजिम नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप अगर खामोश रहना चाहें तो खामोश भी रह सकते हैं, या कोई दूसरी दुआ भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। तरावीह की वो दुआ जो मशहूर है, जो अक्सर बेशतर लोग पढ़ते हैं, वो दुआ ये है, सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूती, सुब्हान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। ये तरावीह की दुआ है जो मशहूर और मारूफ है, अक्सर बेशतर लोगों को याद भी है। जिनको याद नहीं है तो वो देख कर भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इसी को पढ़ना ज़रूरी और लाजिम नहीं, आप दूसरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2, नियत करना कि तरावीह की नियत किस तरीके से करनी है। तरावीह की नियत के अंदर भी अक्सर बेशतर लोग कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। हमने कई बार देखा है मस्जिदों के अंदर कि जो लोग पीछे खड़े होते हैं वो करीब आधा 1 मिनट तक नियत ही करते रहते हैं हर 2 रकात के बाद। तो उसके अंदर भी आप किस तरीके से करना है उस चीज़ को समझ लें। असल नियत तो दिल के इरादे का नाम है। जब आपने दिल से इरादा कर लिया, आप मस्जिद के अंदर पहुंच गए, मुसल्ले पे जब आप खड़े हो गए तो आपकी नियत तरावीह पढ़ने की है ही। तो अगर आप ज़बान से ना भी बोलें, नियत ना करें, तो भी आपकी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर ज़बान से भी आप नियत करना चाहें तो ज़बान से भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ नियत के अंदर ये है कि आप नियत अगर आप चाहें तो 2-2 रकात की भी कर सकते हैं। हर 2 रकात के बाद आप मुख्तसर से नियत कर लें, इस तरह नियत कर लें कि अल्लाह मैं 2 रकात नमाज तरावीह पढ़ता हूँ, या औरतें कह सकती हैं कि मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर तफसीलात करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह के लिए रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह, मतलब लंबी चौड़ी वो दुआ करना ये ज़रूरी नहीं है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चूँकि ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी होती है, मुख्तसर वक्त होता है, तो इसलिए आप अगर मुख्तसरन ये कह दें कि अल्लाह मैं तरावीह की नियत, अल्लाह मैं 2 रकात तरावीह पढ़ता हूँ, तरावीह की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो भी आपकी नियत हो गई। अगर आप 2 रकात करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप एक ही मरतबा 20 रकात तरावीह की अगर नियत कर लेते हैं तो भी नियत अदा हो जाएगी। हर 2 रकात के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में यह है कि आपका वक्त बच जाएगा। औरतों के लिए भी यही है और मर्द के लिए भी यही है कि 2 रकात करके भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, 20 रकात करके अगर आप नियत करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जिसमें आपको आसानी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी तरावीह की नमाज अदा हो जाएगी। नंबर 3, तरावीह के अंदर कौन कौन से सूरतें पढ़ना है।
मर्दों के लिए तो ये मसला ही नहीं है, क्योंकि मर्द को तो इमाम साहब के पीछे पढ़ना है, तो उनको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मर्द कभी अगर तरावी की नमाज छोड़ जाती है, तन्हा अगर पढ़ते हैं, तो उस सूरत में ये है कि आप को जो सूरतें भी आपको याद हैं कुरान करीम की, वो सूरतें आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से औरतें अगर घर में पढ़ रही हैं, तो उनको भी जो सूरतें भी याद हैं वो सूरतें वो पढ़ सकती हैं। सूरतों के अंदर बस वही ध्यान रखना है, अगर जो छोटी छोटी सूरतें अम्मा पारा की हैं उनमें से पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। कुरान करीम की कोई लंबी सूरत, बड़ी सूरत अगर आपको याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर बस हमें ध्यान ये रखना है कि छोटी 3 आयतें और बड़ी 1 आयत कम से कम हर रकअत के अंदर पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा सूरतों के बारे में अगर कोई किसी इंसान को अगर 10 सूरतें याद हैं, अलम तर कैफा से लेकर के सूरह नास तक अगर याद है, तो अलम तर कैफा पहली रकात में पढ़ें, फिर दूसरी में इला फिर कुरैश, तीसरी में अरायत अल्लज़ी, इस तरीके से आप सूरह नास तक पढ़ें। जब 10 रकात मुकम्मल हो जाए, फिर आप दोबारा अलम तर कैफा से लेकर के सूरह नास तक पढ़ लें। अगर किसी को 20 सूरतें याद है, तो 20 सूरतें पीछे से, मिसाल के तौर पर वज़ुहा से या अलम नशरह लक सदरक से वहाँ से याद है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी इंसान को 40 सूरतें याद है, मिसाल के तौर पर तब्बत यदा से लेकर सूरह नास तक याद है, तो वो पहली रकअत के अंदर तब्बत यदा, फिर दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, फिर तीसरी में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर चौथी में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर 2 ही याद है तो उन 2 को भी पहली में आप मिसाल के तौर पर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, दूसरी में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ सकते हैं। अगर किसी को 1 भी याद है तो हर रकअत के अंदर वो पढ़ सकता है। लेकिन उस सूरत में यह है कि आप कम से कम कोशिश ये करें कि 10 सूरतें आपको ज़रूर याद हों। अगर उससे कम आपको याद हैं तो आप ज़रूर याद करें। रमज़ान का महीना है, इसके अंदर इंसान के पास वक्त भी होता है और इबादत का और कुरान करीम के पढ़ने का इसके अंदर सवाब भी ज़्यादा मिलता है। इसलिए हम कोशिश करें कि इस महीने के अंदर मेहनत करके कोशिश करके कम से कम जिन लोगों को 10 सूरतें याद नहीं है वो 10 सूरतें ज़रूर याद कर लें, ताकि रमज़ान के बाद भी अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उस सूरत में भी आपको आसानी हो। चौथी चीज़ के रमज़ान के महीने में वितर की नमाज कब पढ़ें? क्योंकि तरावी की नमाज होती है तो उस सूरत में ये है कि आप फ़र्ज नमाज के बाद यानी इशा की फ़र्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ें, उसके बाद 20 रकात तरावी पढ़ें, उसके बाद फिर 3 रकात वितर पढ़ें, उसके बाद फिर नफिल वगैरह जो पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। मर्द हजरात के लिए तो ये कोई समझने की बात नहीं है, वो लोग तो मस्जिद के अंदर जाते हैं तो मस्जिद के अंदर इसी तरीके से नमाज होती है, वो लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन औरतें कन्फ्यूजन की शिकार रहती है कि वो कब पढ़ें। तो इशा की फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद आप 2 रकात सुन्नत पढ़ें जो सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद फिर आप 20 रकात तरावी पढ़ें और उसके बाद फिर आप वितर की नमाज पढ़ें और फिर नफिल वगैरह पढ़ करके दुआ करके आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें। इस तरीके से कर सकते हैं, ये सबसे आसान और बेहतर तरीका है। ये तमाम तरावीह से मुताल्लिक़ जो अहम चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपके सामने पेश कर दी गई हैं। मर्द के लिए क्या है, औरतों के लिए क्या है, तमाम तफसीलात आपके सामने बता दी गई है। उम्मीद है आप हज़रात को समझ में आ गया होगा। इस ताल्लुक़ से जो भी मसाइल आपके जहन के अंदर थी वो तमाम समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है आपके जहन के अंदर इस ताल्लुक़ से, रमज़ान के किसी भी मसाइल के ताल्लुक़ से, तरावीह के ताल्लुक़ से, रोज़े के ताल्लुक़ से, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी सवाल करके आप पूछ सकते हैं, या इसी तरीके से हमारी ईमेल आईडी पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें, उस पर अमल करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।